The Free Press, keeping press free and journalism clean. आज़ादी के बाद से अब तक जितने चुनाव भारत में हुए हैं, लोकसभा के हों या अलग राज्यों के हों, उसमें मिनॉरिटीज़ जो थे, अल्पसंख्यक जो थे, मुसलमान जो थे, एक मुद्दा रहते थे। और पार्टियां जो थी, उनकी जो पॉलिटिक्स होती थी वो मुसलमानों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं या मिनॉरिटीज़ के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती थी। लेकिन आज़ाद भारत में ये पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें मिनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं सारी सियासी पार्टियों ने, खास करके जो सेकुलर अपने आप को क्लेम करती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहीं ना कहीं मुसलमानों को साइडलाइन किया है या मुसलमानों के बारे में बात करने से बच रही हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर हैं, काफ़ी वक्त से यूपी की और भारत की सियासत के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। उनसे हम इसी सिलसिले में कुछ सवाल करेंगे। हुसैन अफसर साहब, आपका स्वागत है। हुसैन अफसर साहब, हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2019 का, और अब चुनाव में भी वक्त बहुत कम रह गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मिनॉरिटीज़ जो हैं वो इस इलेक्शन से कहीं ना कहीं गायब हैं, उनका जिक्र नहीं हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पहले इलेक्शन जो होता था वो माइनॉरिटीज़म पर होता था। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं वो मेजॉरिटीज़म पर हो रहे हैं, और मेजॉरिटी को खुश करने के लिए सारी पार्टियां वो करेंगी, चाहे उसमें सॉफ्टनेस थोड़ी सी बरत रहे हों या हार्डनेस बरत रहे हों, लेकिन मेजॉरिटी खुश हो जाए। माइनॉरिटीज़ का मामला ये है कि वो उनको अब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा हैगा, और जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, वो भी अब उनको बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए मुंह नहीं लगा रही हैं। बस इतना मुंह लगा रही हैं कि वो कोई एक न्यूसेंस ना बनने पाएँ कि हरा दें। तो इस वजह से उनको ज़्यादा ना करीब ला रहे हैं और ना ज़्यादा दूर उनसे जा रहे हैं, लेकिन उनका एक इस्तेमाल हो रहा हैगा, एक इस्तेहसाल उनका हो रहा है, यानी शोषण हो रहा है माइनॉरिटीज़ का। आप देख लीजिए कि जो पार्टीज़ हैं, सेकुलर फोर्सेस हैं, उन्हीं ने जो टिकट तकसीम किए हैं, बांटे हैं टिकट, उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में, उनमें भी उनकी तादाद आप देख लीजिए क्या आएगी। किसी ज़माने में पार्लियामेंट में 46 मुसलमान थे, 47 मुसलमान थे, अब उनकी हालत क्या हो गई है कि, और अब की बार क्या हालत होगी ये भी आप देख लीजिएगा 23 मई के बाद में। तो मेरा यही कहना है कि हर जगह एक शोषण की राजनीति है, और माइनॉरिटीज़ को इतना ज़्यादा माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़म किया गया कि हर पार्टी जो सेकुलर है ख़ास करके, वो डरने लगी है इस इशू को उठाते हुए। वो ये सोचते हैं कि अगर हम माइनॉरिटीज़ की ज़्यादा बात करेंगे या अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे तो दूसरी पार्टियां जो मेजॉरिटीज़ की प्रैक्टिस करती हैं या पॉलिटिक्स करती हैं, वो पोलराइजेशन कर लेंगी। और ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन जब आप समाज के दूसरे तबकों को आप अहमियत दे रहे हैं तो आपको माइनॉरिटीज़ को भी अहमियत देना चाहिए। ये सिर्फ सेकुलर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये जो दूसरी पार्टी हैं, जो राइट विंग्स वाली पार्टी हैं, उनके लिए भी ये है कि वो सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी वोटर हैं, उनको भी बराबर का हक़ हासिल होना चाहिए। आपने जिस तरीके से भी कहा कि 86 सीटें हुआ करती थी मुसलमानों के पास किसी ज़माने में पार्लियामेंट में, ये 8वीं लोकसभा थी, और उस ज़माने में बीजेपी के पास कुल 2 सीटें थी, और 2014 आते आते बीजेपी के पास 282 सीटें थी, और मुसलमानों की संख्या घट के पार्लियामेंट में 22 रह गई। तो इसके बारे में किस तरीके से समझा जाए कि जिस तरीके से जितना बीजेपी बढ़ रही है उतना उतना मुसलमानों का सियासी खत कम हो रहा है? नहीं, असमें देखिए, उसमें कुछ जो पॉलिटिकल जो वो है प्रेक्षक हैं, उनका ये सही है कहना कि बीजेपी का अंगणित भी अच्छा हैगा और साजिश भी अच्छा है उनका। वो ये जानते हैं कि किस तरह से लड़ना है। बहुत से मुसलमान इलाके जो हैं, जो इलेक्शन पर उस सीट पर असरअंदाज हो सकते हैं, वहाँ से मुसलमानों की बड़ी तादाद खुद खड़ी हो जाती है, तो अब उनके वोटों का डिवीज़न हो जाता हैगा। कुछ पार्टियाँ खड़ी करती हैं कभी खुद उनको बड़ी बेचैनी होती है और बड़ी जिलबलाहट होती है कि खड़े हो जाओ, हम जीत जाएंगे। तो इस तरह से मुसलमान नहीं पहुंच पाते पार्लियामेंट में भी, और असेंबलीज़ में भी उनकी तादाद कम होती चली जा रही हैगी। उसमें होना यही चाहिए कि सेकुलर पार्टीज़ को इस तरह के वो ऐसे उम्मीदवार नहीं खड़े ना करना चाहिए कि जिनको सिर्फ हम ये कह दें कि भाई ये हमने भी माइनॉरिटी को इतने टिकट दिए हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी, वो कोई उम्मीदवार इस काबिल नहीं था कि वो जिता सके या जीत सके या पार्टी को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। तो ये एक बहुत चिंतन मंथन के बाद उम्मीदवारों को तय करना चाहिए। और जो मुसलमानों की जो बड़ी
बड़े सौदागर हैं उनको इन बातों को पहले से तय कर लेना चाहिए कि भाई किस हम पार्टी के पास जाएंगे और उनसे ये कहेंगे, या उनके जो मंशूर जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं उसमें मुसलमानों का क्या। अब आज ही एक पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें मुसलमानों का ज़्यादा कोई तस्करा नहीं है, जो सेकुलर भी कहलाती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसको उन्हीं ने विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। इस पर मैंने सवाल भी आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि आप क्या मैनिफेस्टो आ रहा है, और जब से कांग्रेस से मुस्लिम वोट टूटा है लगभग समाजवादी पार्टी में जाता रहा है। अगर 2007 विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दें, उस वक्त मायावती के साथ मुसलमान गया था, तो ऐसे में मैनिफेस्टो जारी किया या विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, इसके अंदर उन्होंने अपर कास्ट को टारगेट किया और कोशिश करी है कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को कंसोलिडेट करें, और इसमें मुसलमानों को दूर कर दिया। क्या लगता है कि अब इनको पार्टियों के दिल में एक भय बैठ गया है कि अगर वो मुसलमानों की बात करेंगे तो बीजेपी जो है वो पोलराइज करके हिंदू वोट्स को उनसे दूर कर देगा? जी, मैंने पहले ये अर्ज़ किया था कि माइनॉरिटीज़म की पहले पॉलिटिक्स होती थी, अब मेजॉरिटीज़म की हो रही है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो जो सेकुलर अपने को कहती हैगी। और यही डर उनको खौफ लगा रहता है कि अगर हम ज़्यादा बातें करेंगे तो उधर पोलराइजेशन हो जाएगा, और होता भी है ऐसा कि जो बेबुनियाद बातें चल रही हैंगी वही आप देख लीजिए कि अगर यहाँ हम इलेक्शन हारे तो पाकिस्तान में आतिशबाजी छूटेगी और वहाँ तालियां बजेंगी, तो इस तरह की और बातें और फिर निकलती हैं, उभरती हैंगी। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इंसाफ किया जाए तो उसके तहत होना चाहिए, क्योंकि जब सब तबक़ात को आप अहमियत दे रहे हैं तो एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का भी है, आप उनको भी अहमियत दीजिए। आप ये नहीं सिर्फ कर सकते कि भैया हीरों की बात कर रहे हैं, आप ओबीसी की बात कर रहे हैं या दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन होता यही है। और इसकी वजह खुद एक मुसलमान खुद भी हैं, इस वजह से कि जो उनके लीडर हैं, उनके एक तो लीडर नहीं है, जो हैं उनके सौदेबाजी आपको भी मालूम है वो कर लेते हैं, और उनमें करेज नहीं है, उनमें विजनरी नहीं है, वो दूरंदेश नहीं है, वो बेवकूफ़ी के अहमकाना फ़ैसले करते हैं और जज्बाती फ़ैसले करते हैं। उससे ये होता है कि डिवीज़न वोटों का होता हैगा और आसानी से दूसरी पार्टियां निकाल ले जाती हैं जो मुसलमानों के लिए मुसीबत बन जाती हैं आइंदा। हुसैन अफसर साहब, अभी आपने आबादी की बात की, तो अगर सेंसस को देखें तो 2011 के सेंसस में मुसलमानों की आबादी 14.2 थी। अगर यूपी की बात करें तो 20% मुसलमान हैं यूपी के अंदर। अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, उनकी बात नहीं होगी, ये इलेक्शन से पहले की बात है, तो इलेक्शन के बाद सरकार बनने के बाद उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? तो ये तो ख़ुद मुसलमान और उनके जो तथाकथित लीडर हैं या जो मौलवी है, मौलाना मुल्ला हैं, ये उनकी कोशिश होना चाहिए कि हमें क्या मिलने वाला हैगा। आप एन मौके पर वोटों की सौदागरी तो करते हैं, लेकिन आप दूरअंदेशी का सबूत कभी नहीं देते। आपको पहले हर पार्टी से जो सेकुलर है, आप उनसे साथ बैठकर लाहे अमल तैयार कीजिए और उनसे ये बताइए कि आप कितने उम्मीदवार चाहते हैं और आप कितने उम्मीदवार लेंगे और हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब ये जहाँ तक ये आबादी का सवाल, देखिए आबादी एक बड़ी चीज़ है और वोटरों की तादाद कितनी है ये एक अलग मसला है। कितने आबादी जो है वो उसका कितना परसेंट जो है वोटर हैं और वो वोटर कितने परसेंट जाते हैं वहाँ देने, तो इस वजह से भी ये सब कई फैक्टर हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेशन पर असरअंदाज होते हैं। यानी हाउसेज़ में हम लोग क्यों नहीं पहुँच पाते या मुसलमान क्यों नहीं पहुँच पाते, उसकी वजह कई वजहें हैं। एक तो ये कि इनफाइटिंग है, दूसरी चीज़ लीडरशिप नहीं है, तीसरी चीज़ ये कि पार्टी टिकट नहीं देती हैं, फिर बहुत सी पार्टियाँ जान के खड़ा उनको ऐसे उम्मीदवारों को कर देती हैं तो ताकि जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको जिताना उनको होता हैगा। तो बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग और टैक्टिकल थिंकिंग होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। इस वजह से हाउसेज़ में आप देखिए हर इलेक्शन के बाद में सन्नाटा छाता जा रहा हैगा। उसकी वजह जो है वो यही है कि दूर अंदेशी नहीं है बिल्कुल। देखिए, अगर आबादी के अनुपात में हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जो सेंसस है उसके हिसाब से 14.2% मुसलमान हैं, और अगर इसी अनुपात में अगर हम उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व देखें, रिप्रेजेंटेशन देखें, तो तकरीबन 77 MPs जो हैं वो मुसलमान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है, 80 यहाँ से सांसद जाते हैं, यहाँ से एक भी सांसद मुसलमान जीत के नहीं गया। पिछली लोकसभा का जो पिक्चर थी, तस्वीर थी, वो ऐसी थी कि 16वीं लोकसभा के अंदर 7 राज्यों से खाली
मुसलमान जीत के आए थे, जिसमें 8 सांसद पश्चिम बंगाल के थे, 4 जम्मू कश्मीर के थे, केरल से 3, आसाम से 3 और 2 तमिलनाडु और तेलंगाना से थे। इसके अलावा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एक शायद किसी केंद्र शासित राज्य से भी जीत के आए थे। तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे जो है संसद में और भारत की पॉलिटिक्स में कम हो रहा है। जैसे कि हुसैन अफसर साहब ने ये बात कही कि जिस वक्त इलेक्शन आता है उस वक्त ये मुसलमान नुमाइंदगी की या जो मुसलमान लीडर अपने को क्लेम करते हैं, चाहे वो मौलाना हो या गैर मौलवी लोग हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वोटों को अपने निजी स्वार्थ के लिए मुसलमानों के वोटों का सौदा न करें, बल्कि सियासी पार्टियों से अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को देखकर बात करें। हुसैन अफसर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इनायत है आपकी।